हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम इसमें आपको जो सीटेट हमारा लेवल 2 होता है उसमें हमारी साइंस पूछी जाती है, जो जिसमें क्या है 30 नंबर की साइंस आती है, 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की हमारी पेडागोजी पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो पेडागोजी है उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जो हमारे पूछे गए और आगे पूछे जाएंगे भी। तो वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और साथ में उसके कंटेंट के बारे में समझाती जाऊंगी। हर प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी। तो क्या है, हम इसमें क्या कर रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आपको पूरे सारे क्या है प्रीवियस ईयर में जो हमारी पेडागोजी साइंस में पूछी जाती है उसी के आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो इसमें हम देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में दिया वर्गीकरण, सेकंड में निश्चय करना, थर्ड में अनुमति और फोर्थ में क्या है ड्रिल कार्य। तो इसमें क्या पूछा गया, कौशल प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, जो ड्रिल कार्य है वो क्या है प्रक्रिया कौशल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, निम्नलिखित में से मनोप्रेरणा उद्देश्य से संबंधित है। जो मनोप्रेरणा है उस उद्देश्य से क्या संबंधित है। फर्स्ट में संगठन है, सेकंड में धारणा है, थर्ड में मान्यता है, फोर्थ में विश्लेषण है। तो कौन सा मनो उद्देश्य से संबंधित है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा धारणा, जो सेकंड वाला है इसमें हमारा राइट आंसर है। मनोप्रेरणा के उद्देश्य से संबंधित क्या है, हमारी धारणा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा प्रक्रिया कौशल के अधिग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण की किन विधियों के संयोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे, किन किन उद्देश्यों को प्राथमिकता देंगे। व्याख्यान, फर्स्ट में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, सेकंड में व्याख्यान सह सहभागी विचार साझाकरण विधि, थर्ड में है परियोजना सह व्याख्यान विधि, फोर्थ में परियोजना एवं सह प्रयोगशाला विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, शिक्षार्थी द्वारा प्रक्रिया कौशल अधिग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने किसको आप प्राथमिकता देंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ, जो परियोजना एवं सह प्रयोगशाला विधि है आप क्या करें उसे प्राथमिकता देंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा क्या बताया गया, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला का उपयोग करने की सही विधि सिखाते समय गुंजन निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं कर का पालन करती है। तो आप क्या करेंगे, ध्वनि त्रुटि का ध्यान दें या वास्तविक रीडिंग की गणना करें, या क्रम पैमाने पर सूची की स्थिति पर ध्यान दें, या कमानीदार तुला की सबसे कम गिनती कर दर्ज करें। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले कमानीदार तुला की सबसे कम गिनती करेंगे, डी पहले आप करेंगे, पहले क्या करेंगे डी में कमानीदार तुला की सबसे कम गिनती दर्ज करेंगे। फिर सेकंड में आप क्या करेंगे, शून्य, जो हमारा डी वाला पहले दिया है तो डी हमारा किस में दिया गया, सेकंड में। और फिर क्या करेंगे, शून्य त्रुटि पर ध्यान देंगे, फिर आप क्या करेंगे शून्य त्रुटि पर ध्यान देंगे तो डी ये होगा। और फिर क्या करेंगे, क्रम पैमाने पर सूची की स्थिति पर ध्यान देंगे, फिर सी वाला। और लास्ट में कौन सा होगा, बी, वास्तविक रीडिंग की गणना लास्ट में करेंगे। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, एक शिक्षक क्या कर रहा है, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करके कक्षा शुरू करते हैं। एक शिक्षक क्या कर रहा है, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करके और फिर कक्षा को शुरू करता है। उपरोक्त कथन में से रेखांकित शब्द से जुड़ी संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, गठन है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है या बोध है। कौन सी हो सकती है प्रक्रिया, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अनुप्रयोग। शिक्षक क्या कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा निकल गया, इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित को ध्यान से रखते हुए, निम्नलिखित को आपको क्या करना है, ध्यान से रखते हुए किसी पाठ के प्रारंभिक भाग को पढ़ाना उपरोक्त होता है। किसी प्रारंभिक भाग को पढ़ाना क्या होता है, उपरोक्त होता है। और क्या है इसमें दिया गया है, एक हमारा छूट गया है, नहीं तो यही वाला, किसी पाठ को पढ़ाना क्या होता है, प्रारंभिक पाठ को पढ़ाना उपरोक्त होता है।
या तो ये प्रयोग की विधि है, ये प्रयोग की विधि है। और थर्ड में क्या है, ये प्रतिधारण शक्ति पर तनाव देता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड वाला होगा या सेकंड थर्ड वाला होगा? थर्ड में क्या है, फर्स्ट और थर्ड होगा या सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। इसमें हमारा तीनों राइट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में पूछा गया है, एक स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला का क्षेत्र कम से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 40 एक्स 25 या 20 एक्स 15 या 15 एक्स 12 हो या 18 एक्स 15 हो। कितना नहीं होना चाहिए? तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला जो है 40 एक्स 25 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में गहन चिंतन को बढ़ा सकता है? ऐसा क्या है जो बच्चों में क्या करे, गहन चिंतन को बढ़ा दे? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें हम देख सकते हैं, निम्नलिखित गहन चिंतन को बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से गहन चिंतन को बढ़ा सकता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, बच्चों को विज्ञान पाठ्य पुस्तक प्रदूषण के बारे में पढ़ने और शब्द के अर्थ याद करने के लिए कहना, या बच्चों को विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रदूषण अध्याय के प्रश्न उत्तर देने और याद करने के लिए कहना, या क्या है, बच्चों को प्रदूषण के कारण को रोकथाम के बारे में समूह में चर्चा करने के लिए कहना, या उसके बाद बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। आप क्या करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। आप क्या करेंगे? बच्चों को प्रदूषण के कारण को रोकथाम के लिए बारे में समूह में चर्चा करने के लिए कहेंगे, और क्या करेंगे, बाद में बड़े समूह में साझा करें। इन बातों को क्या करें, बाद में बड़े समूह में साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में बताया, शिक्षक निर्मित परीक्षण की डॉट में से अधिक उपयोगिता है। योगात्मक मूल्यांकन की, स्थानन मूल्यांकन की, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या रचनात्मक मूल्यांकन की? किसकी आवश्यकता उपयोगिता अत्यधिक होती है? तो किसकी होती है? रचनात्मक मूल्यांकन की। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? रचनात्मक मूल्यांकन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। निम्नलिखित आकलन संकेतों का प्रयोग कौन सी प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए किया जा सकता है? सूर्य सुबह क्यों उगता है? तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं? सांप कैसे चलते हैं? तो आप क्या करेंगे? कौशल आकलन कर रहे हैं, बच्चों को क्या पूछ रहे हैं? सूर्य सुबह क्यों उगता है, तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, सांप कैसे चलते हैं? तो परीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, या जांच कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। आप क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। जब एक शिक्षक जिसने छात्रों को पढ़ाया, एक शिक्षक क्या है, जिसने छात्रों को पढ़ाया और छात्रों की क्या करें, छात्रों की परीक्षा पुस्तिका का मूल्यांकन करता है, और क्या कर रहा है, छात्र की जो परीक्षा ली है उनका मूल्यांकन करता है। तो निम्नलिखित में से क्या संभावना होती है? तो एक शिक्षक की क्या संभावना होती है? शिक्षक छात्रों को कम अंक देगा ताकि वे अपनी पढ़ाई पहले से अधिक मेहनत करें। आप शिक्षक ये करेगा, या शिक्षक सभी छात्रों को पास होने लायक अंक देगा, या शिक्षक क्या करेगा, सबको बराबर अंक दे देगा कि सब बच्चे पास हो जाएं, या ये संभव है कि निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया हो, या ये संभव है कि जो निष्पक्ष मूल्यांकन है वो नहीं किया हो, या ये सभी? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक क्या करेगा, ये संभव है कि निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। एक शिक्षक ठंडे पेय के दिए गए नमूनों से लिटमस पत्र का प्रयोग करने अम्ल या क्षार के रासायनिक परीक्षण का क्या कर रहा है, प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। पहले एक शिक्षक क्या कर रहा है, एक शिक्षक ठंडे पेयजल के दिए गए नमूने में जो लिटमस पत्र का प्रयोग करके अम्ल और क्षार के रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके और फिर क्या कर रहा है, कक्षा को शुरू करते हैं। उपरोक्त कक्षा में छायांकित शब्दों से जुड़ी संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? शिक्षक क्या कर रहा है? निर्माण या गठन कर रहा है, या विश्लेषण कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, या समझ कर रहा है? शिक्षक क्या कर रहा है?
शिक्षक अनुप्रयोग कर रहा है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान कक्षा में ब्लूम वर्गीकरण का मनोत्यागात्मक पक्ष का एक उद्देश्य है? तो ये छात्र को कारण बताते हैं, ये छात्र को समझाते हैं या कारण बताते हैं? कारण और प्रभाव संबंध है। सेकंड में क्या बताया, छात्र के नियम का सामान्यीकरण करते हैं, अनुमान लगाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। थर्ड में क्या है, छात्र उपकरण प्रक्रिया का क्या करते, प्रक्रिया आदि में सुधार का सुझाव देते हैं। थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, छात्र उपकरण और साफ और स्थायी करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, छात्र उपकरणों को साफ और स्थापित करते हैं। जो सीसीई के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसे ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ये तो हमारे जरूर ही पूछे जाते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें देख लेते हैं जो सीसीई का मुख्य उद्देश्य व्यापक आधारित शिक्षा का मूल्यांकन और आकलन में निरंतरता बनाए रखना। और जो क्या निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक परिणाम है? विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद रखने पर जोर देना। क्या करना? विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद रखने पर जोर देना। सेकंड में क्या बता रहा है, उपचारात्मक निर्देशों के बाद निविद निदान के आधार पर शिक्षण अधिगम रणनीति का मार्गदर्शन करना। थर्ड में क्या, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है? इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट सेकंड हो सकता है, या सेकंड थर्ड हो सकता है, या फर्स्ट और थर्ड हो सकता है, या तीनों हो सकते। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी मूल्यांकन तकनीकी है जिसका उपयोग भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? जो क्या है, भावात्मक मूल्यांकन करने के लिए कौन से मूल्यांकन किया जाता है? तो आप देख सकते हैं, कागज पेंसिल का परीक्षण आप करेंगे, या प्रायोगिक परीक्षा लेंगे, या समूह चर्चा करेंगे, या मौखिक चर्चा करेंगे? कौन सी चर्चा करेंगे भावात्मक मूल्यांकन के लिए? तो आप समूह चर्चा करेंगे। किसी के भावों का मूल्यांकन करना है तो आप क्या करेंगे? समूह में चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष के संशोधित वर्गीकरण में वैचारिक ज्ञान का एक भाग है? जो संज्ञानात्मक पक्ष के संशोधित वर्गीकरण का में क्या है, वैचारिक ज्ञान का एक भाग है। अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता, या बहुत से विशिष्ट या सीमित कौशल, या आवश्यक तथ्य और शब्दावली, या वर्गीकरण का ज्ञान। तो इसमें कौन से आवश्यक तथ्य हैं? तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? संज्ञानात्मक पक्ष के संशोधित वर्गीकरण के वैचारिक ज्ञान का कौन सा भाग होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, वर्गीकरण का ज्ञान। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वर्गीकरण का ज्ञान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। विज्ञान में मूल्यांकन, तो इसमें क्या है, विज्ञान में पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए। फर्स्ट में क्या बता रहा है, जो पूर्णतः होना चाहिए वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए। सेकेंड में क्या बता रहा है, विद्यार्थी की क्रियाकलाप के अंत में होना चाहिए। विद्यार्थी का क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए विज्ञान का मूल्यांकन। या सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए, या केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व आवृत्ति को छोड़ दें। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। विज्ञान क्या है, एकीकृत विषय है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का क्या करना चाहिए, एकीकृत भाग होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। इसमें क्या है, सत्रांत परीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? जो सत्र की परीक्षा ली जाती है, छमाही वाली जो वार्षिक परीक्षा होती है, उसकी क्यों आवश्यकता होती है? ये शिक्षार्थी को उनके दृढ़ और कमजोर बिंदुओं और क्षेत्रों के बारे में एक विचार प्रदान करने में मदद करती है, इसीलिए परीक्षा ली जाती है। यह शिक्षार्थी द्वारा दिए गए अधिगम के कार्यों पर शिक्षक पर ध्यान देने के लिए एक प्रमाणिक आधार देता है। यह छात्र के अधिगम को बढ़ाती है और शिक्षक के समय पर क्या करती, प्रतिपुष्टि प्रदान करती है।
या ना तो केवल शिक्षार्थी को ग्रेड देने के लिए बल्कि शिक्षार्थी के बारे में अंतिम पुष्टि प्रदान करने के लिए भी होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो वार्षिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ये ना तो केवल शिक्षार्थी को ग्रेड देने के लिए होती है, शिक्षार्थी को केवल ग्रेड देने के लिए नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? शिक्षार्थी के बारे में अंतिम पुष्टि। ये किस लिए होती है? कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा और शिक्षार्थी की कहाँ पर कमियां रह गई और प्राप्त करने में भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है? परियोजना विधि में कितने मुख्य चरणों का पालन किया जाता है? जो परियोजना विधि है इसमें कितने मुख्य चरणों का पालन किया जाता है? एक चरण का, या 4 चरण का, या 6 चरण का, या 10 चरण का? कितने चरणों का पालन किया जाता है जो परियोजना विधि है? तो इसमें क्या है? हमारे 4 चरणों का पालन किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्णित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही वर्णित है? तो विज्ञान उत्पाद और उन्मुख और जबकि प्रौद्योगिकी प्रक्रिया उन्मुख है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से अधिक रचनात्मक है। या विज्ञान प्राचीन काल में मौजूदा था जबकि तकनीकी नहीं था। या विज्ञान अपसारी है जबकि प्रौद्योगिकी क्या है? लक्ष्य उन्मुखी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ। विज्ञान अपसारी है जबकि प्रौद्योगिकी कैसी होती है? लक्ष्य उन्मुखी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष है? जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है उसका कौन सा दोष है? तो इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष है? तो इसमें क्या है? ज्ञान स्वयं की गतिविधि से प्राप्त होता है। इसमें बताया जाता है ज्ञान जो होता है स्वयं की गतिविधि से प्राप्त होता है। या अवलोकन, तर्क करने और निष्कर्ष निकालने की शक्ति विकसित होती है। या करने से अधिक अधिगम की प्राप्ति होती है। या बहुत लंबी, धीमी और महंगी प्रक्रिया होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जो ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष है। तो ये कौन सा दोष है? इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ। ये बहुत लंबी, धीमी और महंगी प्रक्रिया होती है। तो इसका ये दोष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है? व्याख्यान या चर्चा विधि के दौरान निम्न में से कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? व्याख्यान करने, जो लेक्चर मेथड के बाद शिक्षक की जो एक भूमिका नहीं है, कौन सी भूमिका शिक्षक की नहीं होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना कि छात्र का ध्यान बना रहे। सेकेंड में क्या है? पूर्व योजना बनाना और चर्चा के लिए ठीक से तैयार करना और तथ्यात्मक, साध्य और उदाहरण के साथ विचारों का समर्थन करना। और थर्ड में क्या है? पहले से कुछ समय देना, पहले से क्या करना? कुछ समय देना ताकि चर्चा हो सके। और फोर्थ में क्या है? शिक्षार्थी के बारे में प्रभुत्वशाली होना चाहिए और छात्रों को कोई अवसर नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या है? हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। क्या बता रहा है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा और प्रभुत्वशाली होनी चाहिए और छात्रों को कोई अवसर नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, अधिक से अधिक छात्रों को अवसर देना चाहिए। तो इसमें क्या है? व्याख्यान विधि की एक जो क्या है? शिक्षक की भूमिका नहीं है। कौन सी भूमिका नहीं है? शिक्षक को चर्चा में प्रभुत्वशाली होना चाहिए और छात्रों को क्या? अधिक से अधिक अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन देने चाहिए। तो इसमें हमारा गलत वाला कौन सा? फोर्थ। तो यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। एक वैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। जो एक वैज्ञानिक है, समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित मुख्य चरण कौन से होते हैं? संबंधित समस्या का संग्रहण, या समस्या को हल करने की प्रक्रिया, समस्या को बताना, या सावधानी पूर्वक अवलोकन और निष्कर्ष उपार्जित करना। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य चरणों का सही अनुक्रम है? कौन सा सही अनुक्रम है? तो आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे?
समझना। पहले आप क्या करें, समस्या को बताना। तो पहले आप क्या करेंगे, समस्या को बताएंगे। तो इसमें हमारा थर्ड वाला पहले आएगा। थर्ड हमारा किस में दिया गया, सेकेंड और फोर्थ में दिया गया। फिर क्या करेंगे, संबंधित समस्या का संग्रहण। फिर समस्या को क्या करेंगे, आप इकट्ठा करेंगे। तो थर्ड और फर्स्ट किस में दिया गया, हमारा फोर्थ में। फिर हम क्या करेंगे, समस्या को हल करने की प्रक्रिया। थर्ड में हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड वाला होगा। फिर सावधानी पूर्वक अवलोकन और निष्कर्ष उपार्जित करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के उपयोग की सीमाएं हैं। तो छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत समझदार शिक्षक की आवश्यकता होती है। समय के भीतर पाठचर्या लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट या सेकेंड, या फर्स्ट और सेकेंड एक हो नहीं, या दोनों हमारे सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। अब इसमें हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। जो एनसीएफ है ये किसकी सिफारिश करता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। हम शिक्षार्थी के लिए गतिविधियां प्रयोग करने के लिए स्थान, जो शिक्षार्थी है उसे क्या है, गतिविधियां प्रयोग करने के लिए क्या का स्थान। बी में क्या, शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी पर बल देना चाहिए। जो शिक्षार्थी हो क्या करे, सक्रिय भागीदारी पर बल दे। सी में क्या, पाठ्यक्रम को एक त्रिक शैक्षणिक रेखा के साथ तैयार किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए बी या बी सी या ए बी सी या ए और सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड वाला। जो थर्ड है ए बी सी तीनों हमारे राइट आंसर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उपयुक्त असाइनमेंट या प्रदत्त कार्य कौन सा है। अन्य छात्रों की तुलना में एक ही प्रकार के कई और अभ्यास, उसे अपने समय वयस्की छात्रियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वे वयस्क रह सके, या विभिन्न विषयों को ध्यान रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्रता समाप्त करने के लिए कहना। तो इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे क्या करेंगे आप, उसे विभिन्न विषयों को ध्यान रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला, इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विज्ञान पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। विज्ञान पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, छात्रों को सीधे निर्देश और प्रश्नों को उत्तर बता देना। आप क्या करें, सीधे क्या करें, छात्रों को निर्देश दें और प्रश्नों के उत्तर बता दें, या मुख्य रूप से सैद्धांतिक अवधारणाओं के बारे में ज्ञान देना, या छात्रों को स्वयं के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं का अन्वेषण करने के अवसर देना, या क्या करेंगे, विज्ञान के पाठों को मजेदार और रोमांचक बनाने के लिए समान शिक्षण विधियों को गतिविधियों का उपयोग करना। आप क्या करेंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। क्या करेंगे आप, छात्रों को स्वयं के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं का अन्वेषण करने के अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का न्यूनतम वर्णन करता है। कौन सा विज्ञान की प्रकृति का, तो विज्ञान ज्ञान का एक निकाय और एक प्रक्रिया दोनों है। थर्ड में क्या है, विज्ञान एक सामुदायिक उद्गम है। थर्ड में क्या है, विज्ञान एक वैश्विक मानव प्रयास है। फोर्थ में क्या है, विज्ञान द्वारा उत्पन्न ज्ञान विश्वसनीय नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, विश्वसनीय नहीं है। तो विज्ञान, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो क्या है, विज्ञान की प्रकृति का न्यूनतम वर्णन करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला, विज्ञान द्वारा उत्पन्न ज्ञान विश्वसनीय नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से
कौन सा निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? प्रयोग परीक्षण करना वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमुख मार्ग है। प्रयोग परीक्षण करना वैज्ञानिक ज्ञान का क्या है? प्रमुख मार्ग है। ये वाला हमारा राइट है। विज्ञान और उसकी विधि सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकती है या ध्यान पूर्वक संचित साक्ष्यों से निश्चित ज्ञान प्राप्त होगा, या वैज्ञानिक ज्ञान से सृजन के सामाजिक और ऐतिहासिक कार्य की भूमिका निभाते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ, वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन में क्या होता है? सामाजिक और ऐतिहासिक कार्य की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? जो प्रकृति में विज्ञान की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? विज्ञान ज्ञान के सृजन में सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों की भूमिका निभाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है। मानव वैज्ञानिक के जीवन के अध्ययन में हमें न केवल उसके महान कार्यों के बारे में पता चलता है, बल्कि विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरणा भी मिलती है। एक कार्य है विज्ञान की शिक्षा किसका कार्य है? विज्ञान शिक्षण का व्यवसायिक मूल्य या विज्ञान शिक्षण का सांस्कृतिक मूल्य, विज्ञान शिक्षण का व्यवसायिक मूल्य या विज्ञान शिक्षण की क्या है? संदर्भ शास्त्रीय मूल्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 4, विज्ञान की शिक्षण संदर्भ और शास्त्रीय मूल्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से उस कथन की पहचान करें जो विज्ञान के बारे में मिथ नहीं है, जो विज्ञान के बारे में गलत नहीं है। क्या करना? उस ऑप्शन को हमें छांटना है। तो परिकल्पनाएं सिद्धांत बन जाती हैं जो बाद में नियम बन जाती हैं। परिकल्पनाएं क्या बन जाती हैं? सिद्धांत बन जाती हैं, बाद में क्या बन जाती हैं? नियम बन जाती हैं। वैज्ञानिक नियम और ऐसे अन्य विचार निरपेक्ष हैं। वैज्ञानिक अपने काम को अंदाज देने के लिए कल्पना पर बहुत भरोसा रखते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपने काम को अंदाज देने के लिए क्या करते हैं? कल्पना जो करते हैं उस पर बहुत भरोसा रखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी समान है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला, जो वैज्ञानिक अपने काम को अंदाज देने के लिए कल्पना पे बहुत भरोसा रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसमें हमारा थर्ड जो है राइट आंसर है। तो इसमें हमें गलत ही पूछा गया, तो गलत वाला हमें चूज करना था। तो इसमें हमारा थर्ड वाला राइट आंसर था। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। एक शिक्षक पढ़ाते समय प्रश्न पूछता है। एक शिक्षक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है बच्चों को और साथ में क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्या आप मोबाइल फोन के आविष्कार से पहले और बाद के समाज की तुलना कर सकते हैं? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं, जो पहले के मोबाइल फोन के आविष्कार के बाद समाज की तुलना कर सकते हैं। पहले का समाज कैसा होगा जब हमारे क्या हुआ था? फोन का आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बारे में शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से वह विज्ञान की कौन सी विशेषता पर जोर देने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। किस विशेषता पर जोर देने की कोशिश कर रहा है एक शिक्षक है? तो क्या कर रहा है? प्रकृति पर या नवाचार पर या चुनौती पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक किस पे जोर दे रहा है? शिक्षक नवाचार पर जोर दे रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। कथन को पूरा करने के लिए उपरोक्त विकल्प का चयन कीजिए। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक वह शाखा है का अध्ययन है। भौतिक पदार्थ है, निर्जीवी प्राणी है, इंजन या भौतिकी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो भौतिक पदार्थ या निर्जीवी प्राणी या इंजन है या भौतिकी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा निर्जीवी प्राणी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सेकेंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक जांच के प्रारूप और संचालन के लिए वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना, या वैज्ञानिक और प्राकृतिक विश्व के बारे में अन्वेषणात्मक विचार और जिज्ञासा विकसित करना है। विज्ञान की राष्ट्रीय स्तर की प्रकृति और विज्ञान की निर्भरता को समझना, या दृष्टिकोण प्रदर्शन करना और ईमानदारी के मूल्यांकन का विकास करना, अपना दूसरों के लिए सम्मान करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा?
क्या है, विज्ञान राष्ट्रीय स्तर की प्रकृति और विज्ञान की निर्भरता को समझना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है, रासायनिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा जिससे संबंध। रासायनिक विज्ञान किससे संबंधित, हमारा जो भौतिक विज्ञान क्या था, निर्जीव क्या था हमारा, निर्जीव प्राणी। और हमारा रासायनिक विज्ञान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंध है, तंत्र से या तत्व और यौगिक से या रासायनिक से या पृथ्वी विज्ञान से, किससे संबंधित है, जो रासायनिक विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, तत्व और यौगिक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्या, विज्ञान शिक्षण और अधिगम में रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल क्यों दिया जाता है। जो विज्ञान है, शिक्षण और अधिगम में रचनावादी दृष्टिकोण पर बल क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। ऑप्शन में हम पढ़ते हैं, ये छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए पूछताछ और गतिविधियों पर संलग्न होने से सक्षम बनाता है। ये कक्षा में विज्ञान शिक्षक के बोझ को कम करता है और कक्षा को अधिक रोचक बनाता है। ये शिक्षक के इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी के अधिगम के अंतराल को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ में क्या, ये कम शिक्षार्थी पृष्ठभूमि वाले माता पिता वाले शिक्षार्थी के लिए सहायक है। इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, जो हमारा क्या दिया गया, ये अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने और पूछताछ और गतिविधियों का संलग्न होने में सक्षम बनाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला है इसमें हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से योग्यता आधारित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। छात्र गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करते हैं। व्यक्तिगत छात्र अपनी गति से सीखते हैं। वे समूह में साथियों की सहायता करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट में ए होगा, सेकंड में बी होगा, थर्ड में सी होगा, फोर्थ में क्या ए बी सी तीन होंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, जो ये है छात्र गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करके सीखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, जो हमारी दृष्टिकोण योग्यता आधारित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, जो ये वाली है, छात्र गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करते हैं। तो ये हमारा गलत है, तो यही हमें गलत ही पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। इसमें पूछा गया, शिक्षक इस उद्देश्य को बताता है कि पेट्रोल एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। शिक्षक क्या बच्चों को बता रहा है, शिक्षक बता रहा है कि जो पेट्रोल एक संपूर्ण क्या है, प्राकृतिक है, इसीलिए इसका उपयोग सावधानी से किया जाना क्या करना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए, इसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। ये एक उद्देश्य ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम का क्या है, वर्गीकरण डॉट डॉट पक्ष में परिभाषित किया, संज्ञानात्मक में या भावात्मक में या मनोत्यागात्मक या ग्रहणशील में। तो किसमें वर्गीकरण किया, पक्ष में परिभाषित किया गया है, तो ये भावात्मक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, भावात्मक, सेकेंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या बताया गया, मोहन विज्ञान प्रकार की पत्तियों के बीच तुलना और अंतर करने में सक्षम है। जो मोहन क्या है, विज्ञान की जो क्या है, पत्तियों के बीच और अंतर करने में सक्षम है। उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, समझ का, अनुप्रयोग का, संश्लेषण का या मूल्यांकन का, कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर फर्स्ट वाला, जो समझ है उसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्लेषण के किस भाग के अंतर्गत अधिगम के परिणाम बताना आता है। जो शैक्षणिक विश्लेषण है उसके किसके अंतर्गत जो कि अधिगम के परिणाम बताना आता है, संवादात्मक चरण में या पूर्व सक्रियात्मक चरण में या मूल्यांकन में या प्रतिक्रिया चरण में। तो किसमें आता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, पूर्व सक्रियात्मक चरण में। शैक्षणिक विश्लेषण किस भाग के अंतर्गत आता है, पूर्व सक्रियात्मक चरण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक विश्लेषण के अन्वयन क्रिया चरण का हिस्सा नहीं है, हिस्सा इसमें नहीं है, प्रतिक्रिया देना या सेकंड में प्रोत्साहन प्रस्तुति के दृष्टिकोण तय करना या अन्वेषित क्या अपेक्षित
शिक्षार्थी को प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना या अध्ययन परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों का निर्धारण करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, अध्ययन परिणामों की उपलब्धि के लिए क्या करना? उपकरणों का निर्धारण करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। फिर एनसीएफ 2005 के 5 का एक क्वेश्चन दिया, इसमें हम देख लेते स्कूलों में विज्ञान पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सुझाती है? प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र यात्राएं या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण या एकाधिक बुद्धि दृष्टिकोण। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जो एनसीएफ क्या करता है? पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को सुझाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या बताया? विज्ञान पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? जो संज्ञानात्मक वैधता है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन में देख लेते हैं। विषय वस्तु को सरलीकरण करता है। क्या करता है? विषय वस्तु को सरलीकरण करता है। या पाठचर्या शैक्षणिक अभ्यास आयु उपयुक्त या विधियों की प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में शिक्षार्थी को शामिल करता है। या क्या करता है? समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित होती हैं इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ये क्या करता है? जो क्या है हमारा आंसर? विज्ञान की क्या है? विज्ञान की पाठचर्या, जो विज्ञान की पाठचर्या उसमें क्या कर रहा है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वाला, पाठचर्या के शैक्षणिक अभ्यास आयु उपयुक्त क्या होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है जो विज्ञान की पाठचर्या के संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। क्या है? पाठचर्या के शैक्षणिक अभ्यास आयु उपयुक्त होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सेकेंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विज्ञान शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? जो विज्ञान की शिक्षा है उसे प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान में रुचि विकास करना, या तर्क और आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना, या आधारभूत वैज्ञानिक अवधारणाओं की क्षमता का विकास करना, या भौतिक और जीव विज्ञान के बीच अंतर को समझने में। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला, आधारभूत वैज्ञानिक अवधारणाओं की क्षमता को विकसित करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान समझने और उनकी सराहना करने में छात्र के लिए सहायक है? छात्र के लिए सहायक होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। विज्ञान अलौकिक और मिथ्यों की व्याख्या नहीं करता है। विज्ञान क्या करता है? अलौकिक और मिथ्यों की व्याख्या नहीं करता है। हमारा राइट आंसर। विज्ञान केवल घटनाओं के साक्ष्य का संग्रह नहीं करता। विज्ञान क्या करता? केवल घटनाओं के साक्ष्य का संग्रह नहीं करता। विज्ञान पारंपरिक रूढ़ी मानसिकता रुकावटों को क्या करता? दूर करता। उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? विज्ञान सराहना करने में छात्र के लिए सहायक है। किसमें सहायक है? तो उपरोक्त में से चारों हमारे तीनों आंसर सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, विज्ञान ज्ञान के एक निकाय के रूप में। विज्ञान क्या है? ज्ञान के निकाय के रूप में, या विज्ञान चिंतन की एक विधि के रूप में, विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में जो अति प्राकृतिक और मिथ्य से संबंधित है, या विज्ञान जांच की प्रक्रिया के रूप में। तो किसमें से एक विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में जो अति प्राकृतिक मिथ्य से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। विज्ञान पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए, जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसे तैयार करने के लिए, विज्ञान पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए बिंदु विचार नहीं किया जा सकता। जो बिंदु विचार नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर अधिक जोर देना, या पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना, या पाठ्यक्रम में अपने दैनिक जीवन से अधिकतम सीमा तक का संबंधित होना चाहिए, या अवधारणाओं को शिक्षार्थी में गहन चिंतन को
मजबूत करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें गलत पूछा गया, जो विचार नहीं है विज्ञान पाठ्यक्रम को तैयार करने का। तो इसमें हमारा इसमें है जो हमारा फर्स्ट वाला। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट, केवल फर्स्ट सेकंड दोनों, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला, जो पाठ्यक्रम बजाय उत्पाद पर अधिक जोर देता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान पाठचर्या में ऐतिहासिक भेद्यता है। ऐतिहासिक भेद्यता कौन सी है? शिक्षार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर फल पर मुद्दे की सराहना करने में सक्षम बनाती है। यह विज्ञान में बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करती है। शिक्षार्थियों को यह समझने में सक्षम बनाती है कि विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, या ये आवश्यक है पाठचर्या की विषय वस्तु आयु उपयुक्त होनी चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है शिक्षार्थियों को समझने में सक्षम बनाती है विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या बताया गया, विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान पाठ्यक्रम पर एनसीएफ के अनुसार महत्वपूर्ण सिफारिश नहीं करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? महत्वपूर्ण सिफारिश नहीं करता है। यह व्यवहारिक हस्त गतिविधि आधारित है या पूछताछ आधारित विज्ञान की पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा विज्ञान संज्ञानात्मक और भावात्मक मनोत्यागात्मक विकसित करना चाहिए। थर्ड में क्या है, यह शिक्षा केंद्रित विज्ञान पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है, या 10वीं कक्षा तक विज्ञान मुख्य अनिवार्य विषय है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो क्या है, एनसीएफ की सिफारिश नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये शिक्षक केंद्रित, क्या विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, लेकिन शिक्षक केंद्रित नहीं। तो सिफारिश किसकी? एनसीएफ 2005 या 2020 किसकी सिफारिश करता है कि पाठ्यक्रम कैसा विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, नहीं कि शिक्षक केंद्रित। तो इसमें क्या दिया गया है, शिक्षक केंद्रित विज्ञान पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है। तो ऐसी सिफारिश वो नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य पुस्तक के बाहर विज्ञान संसाधनों की खोज कर छात्रों को उत्तर देने में मदद करेगा? क्या मदद करेगा? बहुत अधिक गृह कार्य प्रदान करना, छात्रों को बहुत अधिक गृह कार्य प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक में अनुतारित प्रश्नों की एक अच्छी क्या संख्या, या छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहना, या सिखाया विषय के अनुप्रयोग के आधार पर अभिस्थानक प्रदान करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? क्या बता रहा, निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों में क्या करना, वैज्ञानिक निम्नलिखित पुस्तकों के बाहर विभिन्न संसाधनों की क्या करना, संसाधनों की खोज छात्रों को उत्तर देने में मदद करता है। कौन मदद करता है? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला, इसमें सिखाया विषय के अनुप्रयोग के आधार पर अभिहस्तांकन प्रदान करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में वैज्ञानिक और उनके सहयोग के बारे में चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, या शिक्षक के क्षेत्र में वैज्ञानिक की भूमिका का परिचय देना, ये विचारों की अवधारणाओं के विषय के लिए ज्ञान देना है, वैज्ञानिक जीवन में ऐतिहासिक का ज्ञान होना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में वैज्ञानिक और उनके अनुप्रयोग के बारे में चर्चा क्या करता है? विचारों अवधारणाओं के विकास के लिए ज्ञान देना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, वर्चुअल प्रयोगशाला का एक घटक है। पर वर्चुअल जो प्रयोगशाला का घटक कौन सा है? कंप्यूटर उपकरण हुआ, चर्चा हुआ, सेमिनार हुआ, भ्रमण हुआ। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? कंप्यूटर उपकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। इसमें क्या है, पेशेवर डिग्री के अलावा एक विज्ञान शिक्षक को ऐसा कौन सा कार्य करना होता है जिसे उसके गुणों में एक माना जाता है? आत्म प्रशिक्षण, प्रयोगशाला प्रशिक्षण, या शैक्षिक प्रशिक्षण, या प्रशासनिक प्रशिक्षण, कौन सा होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रयोगशाला प्रशिक्षण। पेशेवर डिग्री के अलावा क्या होता है? प्रयोगशाला
प्रशिक्षण। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सेकेंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हमें सही देखना है। ज़्यादा मदद, फर्स्ट में क्या है, ज़्यादा मदद ना करें क्योंकि विज्ञान ने ऐसी विषय वस्तु स्थापित कर ली है जिसे याद रखने की ज़रूरत है। सेकेंड में क्या है, प्राथमिक स्तर पर ही प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड में क्या है, ये जीव विज्ञान में उपयोगी लेकिन भौतिक और रसायन विज्ञान को व्याख्या चर्चा पद्धति के माध्यम से सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है। विज्ञान में प्रक्रिया और चिंतन कौशल विकसित करने के लिए उपयोग करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो विज्ञान प्रक्रिया और चिंतन कौशल विकसित करने के लिए उपयोग करना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान, इसमें क्या है, विज्ञान में पाठचर्या गतिविधि जैसे विज्ञान प्रदर्शनी क्यों है महत्वपूर्ण है। जो विज्ञान है इसमें क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी क्यों है और महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा। उसमें फर्स्ट में उन मूल्यों को सिखाने के लिए जो विज्ञान में महत्वपूर्ण है। सेकेंड में बच्चों के समाज और विज्ञान के बीच संबंधों की एक निष्पक्ष समझ विकसित करने में। थर्ड में बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए। फोर्थ में विज्ञान के विकास को समझने के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो क्या है, बच्चों में समाज और विज्ञान के बीच संबंधों की निष्पक्ष समझ विकसित करने के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। एक विज्ञान की कक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को छात्रों के साथ गतिविधि करनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ाना चाहिए। कभी हार ना मानने की अभिकृति का निर्माण करना या प्रेरक वीडियो सुनाना और दिखाना चाहिए। विचार नवाचार पर लिखना चाहिए। तो कौन सी गतिविधि करानी चाहिए। तो क्या, कभी हार ना मानने की आवृत्ति का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। इसमें क्या, एक शिक्षक ने छात्रों को अवतल और उत्तल लेंस दिया और उन्होंने अलग अलग दूरी पर रखकर उनके बीच के अंतर का अवलोकन करने को कहा। शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपना रहा है। संवादात्मक विधि, अनुकरण विधि, परियोजना विधि या समूह शिक्षण विधि। कौन सी विधि शिक्षण अपना रहा है। तो इसमें क्या है, अनुकरण विधि। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। विज्ञान शिक्षण में एक शिक्षक अधिगम विधि से प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। विज्ञान शिक्षण क्या है, एक शिक्षण अधिगम विधि से प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे संदर्भित नहीं है। फर्स्ट में क्या है, एक छात्र कुछ प्रयोग और अभ्यास करते हैं और सत्य को सत्यापित करते हैं। ये औसत से कम और औसत छात्रों के लिए अच्छी और मूर्त से अमूर्त तक की जाती है। ये अनुशासनहीनता की समस्या को हल करती है और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करती है। फोर्थ में क्या, छात्र समस्या का चयन करते हैं और अपने स्वयं के विचार और ज्ञान के माध्यम से समाधान पाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ। ये समस्या का चयन करते हैं और अपने स्वयं के विचार और ज्ञान के माध्यम से सावधान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि शिक्षण विधि को पूछताछ विधि के रूप में भी जाना जाता है। आगमन और निगमनात्मक विधि या खोज या समस्या समाधान विधि या व्याख्यान विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो खोज, सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अधिक से अधिक लड़कियों विज्ञान के लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी रणनीतियों को अपना सकते हैं। कक्षा का परिवेश लिंग निष्पक्ष होना चाहिए। एक महिला वैज्ञानिक द्वारा एक प्रेरणादायक भाषण का आयोजन करना चाहिए या उन्हें विज्ञान के बारे में मिथक और तत्वों के बारे में जागरूक करना चाहिए या छात्रों से रूढ़िबद्ध धारणाओं का आंख बंद करके पालन करने के लिए कहना चाहिए। आप क्या करेंगे, छात्रों को रूढ़िबद्ध धारणाओं को आंख बंद करके पालन करने के लिए कहना चाहिए। ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो इसमें क्या पूछा गया, रणनीति को अपनाना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान में नैदानिक परीक्षण करने का उद्देश्य है। जो निदानात्मक परीक्षण है उसका करने का उद्देश्य है शिक्षक और छात्रों की उनकी समर्थ और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, या छात्रों और शिक्षक उन मुद्दों को पहचाने जो आपके पास विषय के साथ है, या त्रुटियों के कारण की पहचान करें, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब देखते हैं, नैदानिक परीक्षण विज्ञान शिक्षक को मदद करते हैं। किस पर मदद करते हैं, अपने निर्देशों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने, या केवल अधिगमकर्ता की कमजोरियों को ज्ञात करने में, या खाका बनाने में, ब्लूप्रिंट बनाने में, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। इसमें हमारा राइट आंसर है अपने निर्देशों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने का सिद्धांत नहीं है। क्या है, सिद्धांत नहीं है। तो इसमें हम क्या, हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है। यदि आप विशिष्ट समस्या से पीड़ित हैं, यदि आप क्या है, विशिष्ट समस्या से पीड़ित हैं, तो समूह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो क्या करा जाता है, समूह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों का विश्लेषण करना, उसके अनुसार प्रत्येक छात्र के साथ उनकी क्षमताओं के अनुसार व्यवहार करना, या शिक्षार्थी को उनके मानक के अनुसार पढ़ाएं और उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए उन्हें स्वयं साथियों और समूह गतिविधियों पर शामिल करें। फोर्थ में क्या है, माता पिता के साथ शिक्षार्थियों की समस्या पर चर्चा करें और उनका सहयोग मांगें। तो क्या करेंगे आप, यदि, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। यदि आप विशिष्ट समस्या से पीड़ित हैं तो क्या करें, समूह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से पीड़ित हो सकते हैं। क्या वैचारिक ज्ञान का अभाव, खराब समय अवधि, या खराब व्यापक शक्ति, सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से पीड़ित है। क्या वैचारिक ज्ञान का अभाव हो सकता है, खराब समय की अवधि भी हो सकती, और खराब व्यापक शक्ति भी। तो ये सभी हमारे राइट आंसर फोर्थ वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। छात्रों को क्या है, छात्रों को विज्ञान प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, जो छात्र हैं उन्हें क्या करना चाहिए, विज्ञान कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कक्षा में शिक्षक को किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रयोग परीक्षण विधि, या समस्या समाधान विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्रयोग परीक्षण विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड पर। तो यहाँ पे हमारे सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नों के साथ।